का क्या है? अल्कोहल है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूँ इसका मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो ये स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला ऐसा कुछ हो जाएगा। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओएच। तो वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन अगर हम कार्बन का बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन होगा और इस पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहेगा ये कौन रहेगा? ओएच रहेगा। तो हमारा क्या हो गया? इथेनॉल। अच्छा, इसी का अगर मैं मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला की बात करूँ, तो 2 कार्बन है, तो C2H5 और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा हमारा OH। तो ये हमारा क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। इथेनॉल में ये इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसका स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला क्या हो गया? CCOH और इसका मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। ठीक है? तो ये हो गया इसका बेसिक चीज़ें कि स्ट्रक्चर फ़ॉर्मूला क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला क्या हुआ, जैसे कॉमन नाम क्या हुआ, इसका कॉमन नाम क्या हो गया? तो इथेनॉल का कॉमन नाम होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है? आप लोग लिख लें। इथेनॉल का जो कॉमन नाम होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है? तब इसका हम लोग प्रिपरेशन और अक्यूरेंस की बात करें, ऑल्दो हमारे सीबीएसई बोर्ड में तो इसका प्रिपरेशन नहीं पूछता है कि इथेनॉल कैसे बनेगा। हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इथेनॉल को कैसे पहचानें, उसमें कौन-सा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें कौन-सा सफिक्स लगेगा, उसका क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और थोड़ा बहुत यूजेज। इसका प्रिपरेशन उतना नहीं पूछता है। बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन कि अल्कोहल कैसे बनता है, इथेनॉल कैसे बनता है। तो इथेनॉल जो बनता है वो इथेनॉल इज़ ऑब्टेन्ड, देखो ऑकरेंस में लिखे हैं इथेनॉल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। मतलब कि शुगर यानी कि ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ का जब हम लोग करते हैं फर्मेंटेशन तो हमें मिलता है क्या है? इथेनॉल। फर्मेंटेशन करने का मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ पर इन द अब्सेंस ऑफ एयर उस शुगर का किसी के एंजाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करा रहे हैं? रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन वाइज़ बात करें, तो शुगर क्या होता है? C6। 1 मिनट। हुँ, तो शुगर क्या होता है? C6H12O6। ये एक्वस फॉर्म अगर हम लेते हैं शुगर का और इसका हम किसी एंजाइम्स के रिस्पेक्ट में एक्शन करवाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, तो ये जो ग्लूकोज़ है, इसका फर्मेंटेशन हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे लाइन में लिखे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये ग्लूकोज़ यानी कि ये जो शुगर है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इथेनॉल में और साथ में बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखें C2H5OH इथेनॉल और साथ में बन जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट हम लोग स्टेप देखते हैं, ये तो था ऑकरेंस और इसका एक और प्रिपरेशन की बात करें, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन मतलब कि इथेनॉल को हम लोग कैसे लैब में बना सकते हैं। इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसको कि हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं, ऑन रिएक्शन विथ ए हॉट डाइल्यूट अल्कली। मतलब कि हम लोग एक दूसरा मेथड है इथेनॉल बनाने का, ऑल्दो ये बोर्ड हमसे नहीं पूछेगा, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा-सा। इथेनॉल जो है, इथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। मतलब कि हम लोग इथेनॉल को कैसे बना सकते हैं? इथेनॉल को हम हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का मतलब कि हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, ऐसा अल्केन जिसमें कि हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर मुझे बनाना है इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, तो मुझे जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लेना है, वो कितना कार्बन का होना चाहिए? 2 कार्बन का। तो अगर मुझे बनाना है इथेनॉल, तो मुझे क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन मतलब कि 2 कार्बन का हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। तो उसका हम रिएक्शन करवाते हैं किससे?
हॉट डाइल्यूट अल्कली से। अल्कली माने वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है। तो इसका हम इक्वेशंस देखते हैं। इक्वेशन से अगर हम देखें तो ये 2 कार्बन का हेलोजन C2H5Cl, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग एक अल्कली से, तो KOH ले लेते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस है हमारा एक्वस। और इसको अगर हम बॉयल करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा C2H5OH और साथ में बनेगा KCl, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है जिसमें कि ये C2H5OH C2H5OH जो कि क्या है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, यानी कि 2 कार्बन का हमारा क्या है, हेलो अल्केन है। अगर मुझे बनाना है इथेनॉल तो 2 कार्बन का इथेनॉल होता है, तो मुझे 2 कार्बन का लेना है हेलोजन वाले ग्रुप, जैसे कि क्लोरोइथेन, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम एक अल्कली से, अल्कली में वाटर सोल्यूबल बेस जो कि KOH है, बॉयल करते हैं तो हमारा क्या बनता है, इथेनॉल, और साथ में क्या रिलीज होगा, KCl, ठीक है। तो ये हमारा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसका, इथेनॉल का। तो इसका हम दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लोरोइथेन लिए हैं तो हम लोग ब्रोमोइथेन भी ले सकते हैं, C2H5Br, ब्रोमोइथेन। और साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, दूसरा बेस लेते हैं NaOH, ये भी क्या है, अल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है, अगेन एक्वस। और इसको भी हम करेंगे बॉयल, तो ये भी क्या बन जाएगा, इथेनॉल, डेट इज C2H5OH। और इस बार साथ में क्या बनेगा, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो हमारा बन जाएगा NaCl, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखें, तो हम इथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे। इथेनॉल में देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, कॉमन नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। अकुरेंस में देखिए इथेनॉल जो है हम लोग बना सकते हैं शुगर का फर्मेंटेशन करके, फर्मेंटेशन जो कि एनारोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। और इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखिए लैब में कैसे बनाते हैं, तो लैब में हम लोग कोई भी हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्केन लेते हैं, जैसे क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। अगर हमको 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, डेट इज इथेनॉल, तो 2 कार्बन का लेना है क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड या ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड, डेट इज क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन। उसका हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं हॉट अल्कली से, मतलब कि वाटर सोल्यूबल बेस से बॉयल करके। तो वहाँ हमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, और साथ में सॉल्ट बनता है KCl या NaCl, ठीक है। ये हमारा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन किसका, इथेनॉल का। अब आगे बढ़ते हैं इथेनॉल के प्रॉपर्टी की तरफ। अब प्रिपरेशन हम लोग कर लिए, इसके बारे में बेसिक आइडिया देख लिए, अब हमें देखना क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इथेनॉल का अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इथेनॉल नंबर फर्स्ट, इसका नेचर की बात करें, इथेनॉल आर इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा जलनशील होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या हुआ, जो तुरंत आग पकड़ ले। अगर हम लोग कहीं रोड पे ट्रेवल करते हैं तो वहाँ किसी गाड़ी के पीछे देखें तो टैंक पे लिखा रहता है इनफ्लेमेबल, मतलब जो पेट्रोलियम वगैरह टैंक होता है उस पे इनफ्लेमेबल लिखा रहता है। इनफ्लेम देखो, सब्सटेंस 3 तरह का होता है, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल। तो जो आग पकड़ ले, जैसे-जैसे पकड़ ले फ्लेमेबल, इसमें फ्लेम बने, जिसमें आग पकड़े ही नहीं, ना जले, इन नॉन फ्लेमेबल। और जो आसानी से जग जाए बिना इग्निशन दिए, मतलब थोड़ा बहुत आग के कांटेक्ट में आया और आग पकड़ लिया, जलने लगा, तो हो गया इनफ्लेमेबल, जो तुरंत आग पकड़ ले। और वोलेटाइल का मतलब जो अपना स्टेट चेंज कर सके। तो जो इथेनॉल है ना, वो क्या है, इनफ्लेमेबल वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब कि तुरंत आग पकड़ लेता है, और वोलेटाइल है, स्टेट चेंज कर लेता है, वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट पीपी की बात करें तो ये 351 केल्विन होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट एमपी की बात करें तो 156 केल्विन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर सोल्यूबल है, यानी कि वाटर में सोल्यूबल है, और एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है, ठीक है। अच्छा, इसका डेंसिटी की बात करें तो इथेनॉल जो होता है वाटर से हल्का होता है। तो ये छोटा-छोटा बात था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल में। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, अभी भी मेरी इम्पोर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल में पहला प्रॉपर्टी देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम। मतलब कि अगर हमारा इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो अगर सोडियम रिएक्ट करता है इथेनॉल पे एट रूम टेम्परेचर देन इट फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज इन्वॉल्व्ड। मतलब कि अगर इथेनॉल रिएक्ट देखिए सबसे पहले हम लोग इथेनॉल का छोटा-छोटा, मोटा-मोटा उसके बारे में जानकारी ले लिए कि इथेनॉल क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, उसका कॉमन नाम क्या है, उसको कैसे बना सकते हैं। इतना करने के बाद उसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे और अब देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सोडियम। मतलब कि अगर इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट्स। When sodium reacts with ethanol at room temperature, then it will form sodium ethoxide and hydrogen gas is relieved। मतलब कि अगर सोडियम रिएक्ट करता है इथेनॉल से रूम टेम्परेचर पर तो वो प्रोडक्ट बनाता है सोडियम इथॉक्साइड और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग इक्वेशन से देखते हैं। इथेनॉल दैट इज C2H5OH। इथेनॉल react with sodium Na। एक मिनट वही ठीक है। तो C2H5 OH प्लस Na और ये फॉर्म करेगा सोडियम इथॉक्साइड यानी कि C2H5ONA। सोडियम इथॉक्साइड और साथ में रिलीज करेगा H2 गैस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम इधर टू टू लगा सकते हैं। बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो कर सकते हैं, इधर टू लगा लीजिए और ये रहा सोडियम में टू और यहाँ भी टू। ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें हम क्या देखें कि जो इथेनॉल था C2H5OH, इथेनॉल रिएक्ट किया सोडियम Na से तो क्या बनाया सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA। तो बस यहाँ पर रिप्लेस कौन हुआ H। तो याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि इथेनॉल का जो H है ना उस H को हटाएंगे और वहां पे क्या लगा देंगे Na लगा देंगे। तो C2H5ONA तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड। ये जो C2H5ONA का फॉर्मूला है ये C2H5ONA ये क्या है हमारा, ये है सोडियम इथॉक्साइड। ये है हमारा सोडियम इथॉक्साइड और साथ में रिलीज हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी था इथेनॉल का रिएक्शन विद सोडियम, इसमें हम लोग क्या देखें सोडियम रिएक्ट करता है इथेनॉल से रूम टेम्परेचर पर तो बनाता है सीधा सोडियम इथॉक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है C2H5ONA और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 था इथेनॉल का। इसका केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं इथेनॉल का। तो केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं किसका इथेनॉल का। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना। ठीक है, इसमें होगा क्या तो लिख लेते हैं व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इथेनॉल एंड मिक्सचर इज हीटेड अप टू 170 डिग्री सेल्सियस इट causes dehydration of ethanol to give ethene। क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं। जैसे हम समझाते हैं इधर इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं। तो ये एक कंटेनर लिए
इसमें 2 चीज़ मिला देते हैं, मतलब प्लस प्लस वाला और ये रेक्टेंगल वाला भी। ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये मान लेते हैं हम क्या है, ये है इथेनॉल। और जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसको मान लेते हैं, ये है हमारा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब क्या करते हैं, एक कंटेनर में दोनों को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं, तो मिक्सचर को जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 और इथेनॉल दोनों को मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और मिक्सचर को क्या करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, किसका? इथेनॉल का। डिहाइड्रेशन होता है इथेनॉल का और ये इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है एथीन में, मतलब कि सिंपल सी बात बोले तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। तो अगर 2 कार्बन का अल्कोहल दैट इज़ इथेनॉल है, तो कन्वर्ट होगा 2 कार्बन का अल्कीन दैट इज़ एथीन में। जैसे हम लोग इक्वेशन से अगर बात करें तो ये है हमारा इथेनॉल C2H5OH। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन करते हैं और हमारा जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो इससे क्या बनता है हमारा, 2 कार्बन का अल्कोहल है इथेनॉल, तो इससे बनता है इथीन। 2 कार्बन का एल्कीन दैट इज़ इथीन। ध्यान से पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा ले। तो ये हमारा बन गया क्या, इथीन। और ये जो था C2H5, ये क्या था हमारा, ये था इथेनॉल। ये था हमारा इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है। हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि सिंपली इथेनॉल और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट मिक्स किए और मिक्सचर को 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट किए, तो इथेनॉल जो था वो कन्वर्ट हो गया एथीन में, मतलब कि अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्कीन में, डबल बॉन्ड आ गया सिंपल से। अगर हम मान लेते हैं 3 कार्बन का अल्कोहल हुआ, प्रोपेनॉल हुआ, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्रोपीन में हो जाएगा सिंपली। कि हाइड्रोलाइसिस विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथेनॉल को जब हम लोग हीट किए, तो यहाँ पर बना इथीन और साथ में रिलीज हुआ वाटर। क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है वाटर का लॉस करना। इसलिए ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है, वो इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया एथीन में और इसमें से जो है वाटर का मॉलिक्यूल कंबाइन करके बाहर आ गया, वाटर का लॉस हो गया, सो विल कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा-सा और समझते हैं कि कैसे बन रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, पूरा रिएक्शंस के साथ, ठीक है? तो इतना नोट कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? देखते हैं यहाँ पर, देखिए हम क्या बोले कि जो इथेनॉल है, जैसे कि C2H5OH इथेनॉल है, ठीक है? तो इथेनॉल का हम लोग जब रिएक्शन करवाए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, मतलब मिक्स करके क्या किए, इसको हीट किए थे। हीट करने से क्या हुआ? देखते हैं, देखिए। ये जो अल्कोहल है ना C2H5OH, ये किस में ब्रेक हो सकता है? आयन से इसको बनाए तो क्या होगा, C2H5 प्लस और ये जो OH है हाइड्रोक्साइड आयन्स देगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो H2SO4 एसिड लिए हुए हैं, तो ये क्या देता है, एसिड क्या देता है, H प्लस आयन देता है। एसिड क्या देता है, H प्लस आयन देता है।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि वाटर बनता कैसे? वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर आता है, रिलीज़ होता है? ये जो H प्लस आयन होता है, ये जो H प्लस आयन होता है, ये H प्लस आयन क्या होता है? OH में से कंबाइन करता है। H प्लस चूँकि पॉजिटिव, OH नेगेटिव है। तो H प्लस OH से कंबाइन करेगा तो क्या होगा? H2O बन जाएगा ना। इसलिए जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल को कन्वर्ट करता है किसमें? ईथीन में, हाइड्रेटेड, इसमें से वाटर का लॉस हो जाता है। वाटर का लॉस हो जाता है तो इथेनॉल से क्या बन जाएगा? इथेनॉल से बन जाएगा ईथीन। इथेनॉल से बन जाएगा हमारा ईथीन। 2 कार्बन का इथेनॉल है तो 2 कार्बन का ईथीन, इट इज़, और साथ में जो बाहर आ रहा है क्या आ रहा है? H2O। ठीक है? तो वो था इथेनॉल, कन्वर्ट किस में हो गया? ईथीन में, बन गया वाटर। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास तो बस इथेनॉल पढ़ना है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर यहाँ पे प्रोपेनॉल हुआ, मतलब अल्कोहल में 3 कार्बन का अल्कोहल होगा, C3H7OH, ये प्रोपेनॉल हुआ। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और साथ और हम यहाँ पे टेम्परेचर देने वाले हैं 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हम रिएक्ट कराएँगे और टेम्परेचर देंगे 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या करेगा? अगेन वही चीज़ करेगा। 3 कार्बन का अल्कोहल था, तो हमें क्या करना है? 3 कार्बन का एल्कीन बनाना है, दैट इज़ प्रोपीन, और साथ में रिलीज़ हो जाएगा H2O, हाइड्रोजन लगा लेना है। हमें बस ध्यान क्या देना है कि जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का, हमें तो यहाँ इथेनॉल नहीं पढ़ना है, तो अल्कोहल करेंगे तो जितना कार्बन का अल्कोहल होगा ना, उतना कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसमें से वाटर लॉस हो जाएगा, सिंपल सी बात ये है। इसी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सो H2SO4 विल कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करवा रहा है। ठीक है? बट हमें सिर्फ अल्कोहल में इथेनॉल पढ़ना है, तो इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इथीन में, और साथ में रिलीज़ होगा वाटर। तो कौन करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज़ H2SO4। तो यहाँ पर हम लोग का इथेनॉल का बेसिक चीज़ों के साथ-साथ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब इसका देखते हैं थोड़ा-सा हम यूज़। तो इसको नोट कर लें आप, और उसके बाद यूज़ देखें किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल का यूज़ क्या होता है? पहला यूज़ है, इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट फॉर गम्स एंड रेसिन्स, मतलब कि हम लोग ये जो नेचुरल गम्स वगैरह बनता है, गम्स में ये सॉल्वेंट का काम करता है, कौन? अल्कोहल। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज़ फ्यूल एंड एज़ एन एंटीफ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स, मतलब कि जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें ये बताए थे, ये इनफ्लेमेबल होता है, ये फ्यूल की तरह भी काम आता है, और एंटीफ्रीज मतलब कि जहाँ पर कि ठंडा प्रदेश होता है, जहाँ पे कि पानी वगैरह जम जाता है, तो वहाँ पर ये क्या होता है, रेडिएटर क्या होता है कि पानी उसमें डालते हैं ताकि इंजन वगैरह ठंडा रहे गाड़ी के। तो अगर मान लो जहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? वाटर फ्रीज़ हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग अल्कोहल यूज़ करेंगे, वो फ्रीज़ नहीं होगा। हमारा वो रेडिएटर में एंटी फ्रीज़ की तरह काम करेगा। तीसरा यूज़ क्या लिखे? इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज़ टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और मेनी टॉनिक्स। मतलब कि जितना भी टॉनिक्स वगैरह होता है, कफ सिरप होता है, टिंचर आयोडीन होता है, इस सभी में क्या होता है कि मेडिसिन की तरह काम आता है, कौन? इथेनॉल। It is used in manufacturing of chemicals such as chloroform, iodoform, ether, antiseptics, preservatives. इथेनॉल का यूज़ हम लोग ये सब केमिकल्स बनाने में भी करते हैं, जैसे कि अभी जैसे कोरोना काल में जो सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो सैनिटाइज़र में क्या लिखा हुआ था? अल्कोहल्स, इथेनॉल। इथेनॉल का यूज़ हम लोग प्रिजर्वेटिव्स, एंटीसेप्टिक्स के तौर पे कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में कर सकते हैं, और इसका यूज़ सबसे बड़ी यूज़ जैसे कि यूथ अभी हो रहा है कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक मोर इम्पोर्टेंस है। मतलब कि अल्कोहलिक ड्रिंक में इसका यूज़ होता है, किसका? इथेनॉल का ही। अब यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि अल्कोहल का ही ग्रुप है इथेनॉल, और अल्कोहल का ही ग्रुप है मिथेनॉल भी। अगर हम अल्कोहल पीते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक में सिर्फ़ इथेनॉल ही होता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट इथेनॉल ही होता है, इथेनॉल का ही उसका मेन बेसिक्स है। लेकिन अगर वहाँ पे मिथेनॉल डाल दिया जाए, सॉरी इथेनॉल का होता है, अगर हम मिथेनॉल डाल दें, तो फिर दोबारा पीने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि मिथेनॉल जो होता है वो, सबसे बड़ी बात तो अगर आँख में पड़ जाए तो आँख को अंधा कर देता है। दूसरी बात पॉइज़नस होता है, अगर हम पी लें तो डेथ कर सकता है, कौन? मिथेनॉल। इसलिए मिथेनॉल जो है हमारे लिए पॉइज़नस होता है, लेकिन इथेनॉल जो होता है वो अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज़ आती है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि इथेनॉल का बेसिक मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला, उसका कॉमन नेम और उसका प्रिपरेशन, और उसके बाद देखिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन, अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में जो उसका प्रोडक्ट्स है उसे देखना है, और सेकंड रिएक्शन देखिए कि रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसमें कि डिहाइड्रेशन होता है किसका? इथेनॉल का, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ईथीन में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक्स? इथेनॉल। इसमें एक और लास्ट टॉपिक कवर करते हैं।